व्हेन शेयर्स इशूड एट पार आर forfeited एंड देन रीइशूड, तो हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम एसआई के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 फ्रॉम पेज नंबर 332. So let's get started. Let's read the problem. Preeti Company Limited invited applications for 50,000 equity shares of 100 each at par, payable as follows: on application 30, on allotment 40, on first and final call 30. Total कितना हो गया? 100. Okay, मतलब these have been issued at par. The public applied for 35,000 shares. देखो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, इशू हुआ था 50,000 लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 35,000 शेयर्स के लिए मिला है। All these shares were allotted. All money due were collected with an exception of first and final call on 4,000 shares. 4,000 शेयर्स पे ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसका पेमेंट नहीं मिला है। These were forfeited. All forfeited shares were reissued by the directors at 80 per share. मतलब शेयर्स forfeit हो गए और उसके बाद वो रीइश्यू हो गए। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप बस मेरे साथ बने रहिए एंड तक और बहुत अच्छी से कॉन्सेप्चुअली समझना है। वी आर नॉट गोइंग टू मग अप। ओके, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? देखो, पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स। 35,000 के लिए एप्लीकेशन मिला है, दैट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, राइट? पैसा मिला है। तो पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10,50,000। ये क्यों मिला है? ये शेयर एप्लीकेशन है, सो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट 30 पर शेयर फॉर 35,000 शेयर्स। ओके, डिटेल में आपको नरेशन लिखना है। अब ये जो एप्लीकेशन मनी होता है, एट द एंड वी हैव टू ट्रांसफर दैट टू द शेयर कैपिटल, राइट? ये हमने बेसिक लेक्चर्स में सीखा है। तो अब एप्लीकेशन मनी जब हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल को, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,50,000। ओके, नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे all money due were collected with an exception of first and final call. ओके, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे आपको पैसा नहीं मिला है, इसका मतलब जो अलॉटमेंट पे है वो पैसा मिल चुका है फॉर 35,000 शेयर्स, राइट? तो पहले अभी अलॉटमेंट की एंट्रीज हम पास करेंगे। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट। नाउ वी हैव टू रिमेंबर बच्चों, जब हम एप्लीकेशन के बाद वाले जो भी कॉल्स होते हैं, पहले हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं, उसके बाद हमें पैसा मिलता है। अब एप्लीकेशन के लिए पहले हमने बैंक में पैसा आया, देन हमने उसे ट्रांसफर किया, राइट? लेकिन अलॉटमेंट और कॉल्स में पहले हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं, मतलब पहले ये वाली एंट्री पास होगी। अलॉटमेंट का जो मनी है उसे ड्यू करेंगे। हाउ मच इज द मनी फॉर अलॉटमेंट? सी, 40 रुपीज पर शेयर। सो 35,000 शेयर्स and 40 rupees per share, that gives us 1,14 lakhs, right? So this is the money that is due on allotment. पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है। तो पहली एंट्री होगी allotment account debit to share capital. So share allotment account debit to share capital account 14 lakh. Narration being equity share allotment for 35,000 at 40 rupees per share due. ठीक है, उसके बाद ये पूरा पैसा मिला है। Why? Because हमें यहाँ पे देखो दिया गया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला, इसका मतलब इनडायरेक्टली अलॉटमेंट तक सारा पैसा मिल चुका है। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड
इसे हमें अज्यूम करना है बिकॉज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ही हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो अलॉटमेंट में सारा पैसा मिल चुका है। तो अगर मिला है पैसा तो कहां जाएगा? बैंक में। सो बैंक अकाउंट डेबिट 14 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, करेक्ट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14 लाख। हमने क्या किया? अलॉटमेंट का अकाउंट यहां पे हमारा क्लोज हो गया। अब बारी आती है फाइनल कॉल की। अगेन वी हैव टू रिमेंबर, पहले हमें फाइनल कॉल को ड्यू कराना है। फाइनल कॉल कितना है? 30 पर शेयर फॉर 35,000 shares. So 35,000 shares into 30, that is 10,50,000 is the money that is due on first and final call. तो पहले ड्यू की एंट्री हम पास करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमारी एंट्री हो जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, that is 10,50,000 to share capital account 10,50,000. Okay, narration being first and final call amount due. ये ड्यू की एंट्री है, प्लीज रिमेंबर। अब पैसा कितना मिला है देखो, 4,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। इनडायरेक्टली टोटल शेयर्स हमारे पास 35,000 है, 4,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला, मतलब 31,000 जिसके पास शेयर्स है, टोटल शेयर 31,000 है, वो पैसा हमें मिल चुका है। ओके, फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब कितना पैसा मिला है हमें? 31,000 शेयर्स पे 30 रुपीज पर शेयर, दैट गिव्स अस 9,30,000। ये पैसा हमें मिल गया है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो लेट मी पास दिस एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 9,30,000 टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 9,30,000, राइट? बिकॉज ये पैसा हमें मिल गया है। नरेशन लिखना है आपको बच्चों, ओके? अब जो पैसा नहीं मिला वो क्या है? सी 4,000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला और हमने ये शेयर्स फोरफीट कर दिए। जब हमने फोरफीट किए तब हमारी कॉल्ड अप अमाउंट क्या थी? हमने जब फोरफीट किए तो पूरी 100 रुपीज वॉज द कॉल्ड अप अमाउंट, दैट इज 4,000 into 100, that gives us 4 lakh. तो जो हमारी कॉल्ड अप अमाउंट होती है बच्चों, व्हेन वी आर फोरफीटिंग द शेयर्स, उससे हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे व्हेन आई एम फोरफीटिंग, मैं शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगी पूरे 4 लाख से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, प्लीज रिमेंबर दिस, पूरे कॉल्ड अप अमाउंट से। और जो पैसा हमें नहीं मिला है वो फ्यूचर में भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज हमने तो फोरफीट कर दिए, तो अब उसे क्रेडिट कर देंगे बिकॉज वो नहीं मिलने वाला। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिलने वाला था देखो, 30 रुपीज एंड फॉर 4,000 शेयर्स। सो 4,000 शेयर्स इंटू 30। ये जो मैं ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके? आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 4 3s are 12, 1,20,000 इज द अमाउंट जो हमें नहीं मिली है। अभी फ्यूचर में भी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमने फोरफीट कर दिए शेयर्स, तो वो अकाउंट क्लोज करना है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। और जो अब तक मिला है पैसा, ये जो 4,000 शेयर्स है उन पे कुछ पैसा मिला है, वो कितना है देखो, दैट इज 70 रुपीज पर शेयर। ये जो पैसा मिला ये मैं अभी लौटाने वाली हूं क्या? I am not going to return that to the shareholders. वो जब्त कर लेती है कंपनी, तो एक अलग अकाउंट खोला जाता है जिसे बोलते हैं शेयर फोरफीचर, और वहां पे ये अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे। सो 2,80,000 टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। अगर आप टोटल देखेंगे तो ये भी 4 लाख ही आ गया है। आपको समझ में आया? लॉजिक समझ में आया है हमने कैसे एंट्री पास की? आपको बिल्कुल मगअप नहीं करना है बच्चों, अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो एग्जाम में चाहे कितना भी ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाएगा, आपको आंसर आएगा देते, बिकॉज आपने कॉन्सेप्ट समझा है।
ओके हमने डेबिट शेयर कैपिटल को वो अमाउंट से किया है जिस अमाउंट पे कॉल किया था। 100 रुपीज कॉल्ड अप था, इसीलिए 100 से डेबिट कर दिया। जो पैसा नहीं मिला है उसे यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया, और जो पैसा मिला उसे हमने शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जाके जब्त कर लिया। इज दिस वेरी वेरी क्लियर यहाँ तक? बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों in a classroom setup I can understand from your expressions that how are you finding the lectures, but in this particular setup it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. अब क्या, अब बारी आती है री इशू की। अब ये जो शेयर्स हमने फोरफीट किए, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड, ऑल ऑफ देम, मतलब टोटल 4000 शेयर्स हमने फोरफीट किए, 4000 शेयर्स को री इशू कर दिया। कितने पे? 80 रुपीज पर शेयर, दैट इज 8 4 32, 3,20,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में आ गए बिकॉज ऑफ दीज री इशू ऑफ शेयर्स, राइट। तो पहली एंट्री हो जाएगी, बैंक में पैसा आया है, सो बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000, राइट। टोटल शेयर्स कितने हैं? 4,000 शेयर्स, और उन पे कॉल्ड अप अमाउंट इज 100 पर शेयर। प्लीज रिमेंबर कॉल्ड अप इज 100। तो जब मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगी ये, बिकॉज ये तो शेयर्स री इशू किए, तो अल्टीमेटली अमाउंट जाएगी शेयर कैपिटल में। That time I have to remember my called up amount. So 4,000 shares into 100 per share. That gives me 4 lakh. Please remember, ये जो मैं ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ बच्चों, this is just for your understanding. आपको इसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, okay? But I want you all to understand. मग अप नहीं करना है. That is the reason I'm giving you this clarification. Okay? So 4,000 into 100, that means 4 lakh मेरे शेयर कैपिटल में गया. Now, जो मेरी चीज 100 की है, सी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेस, 100 की चीज मैंने 80 पे बेची, तो मेरा नुकसान कितना? 20 पर शेयर, ये मेरा नुकसान हो गया, राइट। अब मैं ये जो नुकसान है वो कहां पे ट्रांसफर करूंगी? जो मैंने पैसा जब्त किया था वो पैसा मैं यहाँ पे यूज कर दूंगी, जहां पे जब्त किया था शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। So I'm going to use that amount here so that ये मेरा जो शेयर री इशू है ये मेरा कंप्लीट हो जाए। Are you all getting this? ये जो 20 रुपीज पर शेयर है मैं ये ट्रांसफर कर दूंगी शेयर फॉर फीचर को, बिकॉज यहाँ पे वो पैसा है जो मैंने जब्त किया था फॉर दीज पर्टिकुलर शेयर्स ओनली, राइट। सो 4,000 into 20, that gives me 80,000. This I am going to transfer to my share फॉर फीचर अकाउंट। देखिए टैली हो गया ना, 4 लाख। गेटिंग इट? अभी नरेशन आपको लिखना है, बट आई होप आपको समझ में आया है, लॉजिक समझ में आ गया, राइट। अब क्या बचा? अब ये जो शेयर फॉर फीचर है, जो 4,000 फोरफीट किए थे, 4,000 री इशू भी हो गए, तो जो बैलेंस बचेगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में, अब हमें उसे जरूरत नहीं है वहां पे रखने की, सो वी ट्रांसफर इट टू अनदर अकाउंट जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। नाउ प्लीज रिमेंबर, स्पेसिफिकली आपको प्रॉब्लम में नहीं दिया जाएगा दैट यू हैव टू डू दिस ट्रांसफर, लेकिन यू हैव टू नो दिस दैट जो एक्सेस अमाउंट होती है, जो जब्त की हुई अमाउंट होती है, दैट बिकम्स अ रिजर्व एट द एंड। तो इसलिए हम वो रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। देखो क्रेडिट साइड पे शेयर फॉर फीचर के है 2,80,000 और शेयर फॉर फीचर के डेबिट साइड पे है 80,000। दैट मीन्स देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख। अब ये जो क्रेडिट बैलेंस है आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, इसीलिए शेयर फॉर फीचर को मैं डेबिट कर दूंगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैपिटल रिजर्व। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।